हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविकांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आए हैं जिस सब्जेक्ट को मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, जिसका नाम मशीन डिजाइन एंड एस्टिमेशन है। एक्चुअली में होता क्या है कि स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं कि मेन इस सब्जेक्ट का मेन थीम क्या है, और पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट लगने लगता है उसके टॉपिक। तो हम इस सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक YouTube अपने चैनल पर डायरेक्शन विजन पर लेकर आए हैं, और आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो मशीन डिजाइन का आपके को नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंचता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेकेंड ईयर में जब थे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी एक थीम, आप मेन कॉन्सेप्ट यही देखे होंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। तो यही बोलते हैं, इट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ। मींस किसी भी पार्ट पर, पदार्थ पर लगने वाला अधिकतम मान का प्रतिबल को ही स्ट्रेंथ बोलते हैं। मींस कह सकते हैं मैक्सिमम और लिमिटिंग वैल्यू अथवा मैक्सिमम और लिमिटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन बी विथस्टैंड विदाउट द फेल्यूर। बिना फेल हुए मटेरियल पर कितना हम लोग स्ट्रेस लगा सकते हैं, वही आपका स्ट्रेंथ होता है। लेकिन बताइए, सपोज कि कोई भी एक बॉडी है, और इस बॉडी को हम लोग कोई भी एक एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, पी लोड लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस बॉडी में इस लोड को विरोध करने वाला एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा। मींस इस बॉडी के अंदर एक इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप करेगा जिसका मान बढ़ेगा किनके अनुसार, एक्सटर्नल लोड के अनुसार। मतलब P का मान बढ़ाएंगे तो F का मान भी बढ़ेगा, P का मान और बढ़ाएंगे तो F का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। P की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो F का मान मैक्स हो जाएगा, और P का मान और बढ़ाएंगे तो F का मान यही मैक्स पर ही कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ जहां तक ये F का मान बढ़ता है, मैक्सिमम प्रतिरोध उसका बढ़ेगा, वही मैक्सिमम प्रतिरोध को ही किसी पदार्थ का सामर्थ्य बोलते हैं एक्चुअली में। तो ये पता होगा कि जब हम लोग लोड लगाते हैं उस मैक्सिमम मान से, तो यह मटेरियल फेल हो जाता है, और फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है, या तो वो परमानेंटली इलोंगेशन हो जाता है, जैसा कि स्टोन में भी इलोंगेशन का नाम जानते होंगे, डिफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, परमानेंट लंबाई में वृद्धि होना, या पदार्थ टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है, क्रैक कर जाता है। मींस आपका परमानेंट इलांगेशन या फ्रैक्चर होना, दैट इज द फेल्योर के कैटेगरी में रखा जाता है। एक इलास्टिक डिफ्लेक्शन भी होता है आमतौर पर, यदि उस भी फेल्योर के कैटेगरी में रखा जाएगा। हालांकि हम लोग फेल्योर पढ़ेंगे तब डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल में हम लोग ये समझ रहे हैं कि मशीन डिजाइन में एक्चुअली करते क्या है। पूरी मशीन डिजाइन में, चाहे वो डिप्लोमा डिवीजन का स्टूडेंट्स हो, चाहे बीटेक डिवीजन का स्टूडेंट हो, यदि उसका मेन थीम यदि समझ जाते हैं तो वो डिजाइनिंग आपका समझ जाएंगे। डिप्लोमा डिवीजन में जो सिलेबस एक्चुअली में होता है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, सिलेबस कितना डिप्लोमा में पढ़ते हैं। पहले हम थीम बताते हैं कि मेन, ताकि आपको इंटरेस्टिंग हो जाए, मशीन डिजाइन से थोड़ा सा लगाव हो जाए, जिसकी वजह से आप खुद आपको पढ़ने के जिज्ञासा बना रहेगा। तो हम लोग सोम, चूंकि लड़के पढ़ते हैं, तो सोम को ही हम लोग मशीन डिजाइन में प्रैक्टिकली उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम लागू कराते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो हमारे पास देखिए, हम अभी अभी बोले कि F का मान बढ़ता जाएगा, एक F का मान मैक्सिमम होने तक। F क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। तो F का मान या तो P के बराबर हो जाएगा, या तो इससे आपका कम रहेगा, P के मान से कम रहेगा, या P का मान F के मान से ज्यादा हो जाएगा। तीन केस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बॉडी पर। सपोज ये बॉडी है, और इस बॉडी पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस बॉडी पर इतना फोर्स लगाए कि इसके प्रतिरोध से कम ही रहे, एक ऐसा फोर्स लगाए जो इसके प्रतिरोध के जस्ट इक्वल हो जाए, एक ऐसा फोर्स लगाए कि इसके प्रतिरोध का मान से कहीं बहुत ज्यादा ऊपर लगा दिए, यानी ये फेल हो गया। तो इन तीन केसेस में आपके पास कौन सी केसेस होती हैं, यही हमारा सोम है, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जितने भी आप सोम में पढ़े होंगे, आंतरिक प्रतिरोध एक्सटर्नल लोड के बराबर होता है, और वही हमारा मैक्सिमम प्रतिरोध देता है, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। तो जितना स्ट्रेस का कैलकुलेशन वहां पर किए होंगे, वो आपका मैक्सिमम दिया रहता है। तो मैक्सिमम तो मान के नहीं करते हैं,
अब बताइए, जैसे ही हम लोग का लगाया गया बल F के मान से ज्यादा हो जाएगा, मटेरियल फेल हो जाएगा। दैट इज द फेल्योर कंडीशन होता है, फेल्योर कि लगाया गया बल उसके प्रतिरोध से कहीं ज्यादा हो जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ए वाला जो बीच वाला है, ये शोन है, लगाया गया प्रतिरोध यदि फेल हो गया। ये जो होता है इसको हम सेफ बोलते हैं। सेफ का मतलब होता है कि यह सुरक्षित है, कि हम इतना फोर्स लगाए। सपोज कि आपके सपोज एक ब्रेंच बना है जिसपे 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो भी ब्रेंच का प्रतिरोध लगाए गए भार से, स्टूडेंट्स के वेट से प्रतिरोध कहीं ज्यादा है। ब्रेंच एकदम सेफ मोड में है। कौन से मोड में है ब्रेंच इस समय, कि जी ए वाला। लेकिन और एक स्टूडेंट्स बनाएंगे, 5 हो गए, चलो अभी भी हैं, 6 हो गए अभी भी हैं, 7वां जैसे ही बैठता है वो टूट जाता है। तो जाहिर सी बात है 7वां बैठने के बाद टूट जाता है तो यह किस कैटेगरी में आ जाएगा, इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक उसके 7वें के जस्ट पहले वाला वेट जो होगा, यानी 6 स्टूडेंट्स का वेट होगा, वही आपका उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, क्योंकि 7 में टूट जा रहा है। तो हम लोग सेफ मोड में आपका कोई भी मशीन डिजाइनेशन करते हैं, मतलब सेफ मोड में रहेंगे, यानी जितना भी हम कंपोनेंट का डिजाइन करेंगे, डिजाइन का मतलब स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे कि हम कितना लोड लगाएं आदि आदि, कि वो सेफ मोड में कार्य करे। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसमें वर्क करेंगे, सेफ मोड में कार्य करेंगे। सेफ मोड में रहेंगे तो कुछ लाइफ जीने के बाद वो सेम लिमिटिंग कंडीशन में आता है, तब पर भी वो सेफ रहता है, लेकिन वो क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसी को हम लोग डिजाइन, सेफ डिजाइन नहीं मानते हैं। सेफ डिजाइन हम लोग इसको मानते हैं, यानी हम डिजाइन करेंगे तो हम ऐसे कंपोनेंट का डिजाइन करेंगे कि उस पे लगाया जाने वाला बल, उस पर लगाए जाने वाला फोर्स या लोड हमेशा उसके आंतरिक प्रतिरोध से, यानी वो जो रेजिस्टेंस है उससे हमेशा कम ही लगे। जिस यदि उससे के बराबर या उससे अधिक लग जाता है तो वो सेफ मोड में नहीं है, वो कभी भी फेल हो सकता है। तो पूरी मशीन डिजाइन में, मशीन का मतलब कोई भी इंजन का ही ले लीजिए। एक इंजन में आप देखेंगे पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, क्रैंक होता है, आदि आदि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे स्प्रिंग हुआ, वाल्व हुआ, कैम शाफ्ट, कैम गेयरिंग आदि आदि बहुत सारे पार्ट हैं। सभी पार्ट का हम लोग डिजाइन करते हैं, और डिजाइन करते हैं यानी कैम हुआ तो कैम पर कितने कौन से लोड लगेगा, फॉलोअर यदि उसमें भी जो फॉलोअर पर कौन कौन से, सपोज कनेक्टिंग रॉड है तो कनेक्टिंग रॉड पर कौन कौन से लोड लगेंगे, क्रैंक है तो क्रैंक पर कौन कौन से लोड लगेंगे। पहले हम लोग लोड देखेंगे कि कौन कौन से लोड लगता है, और उस लोड के अकॉर्डिंग हम उस कंपोनेंट को सेफ बनाते हैं। सेफ कैसे बनाएंगे इसको जानने के लिए हम लोग मशीन डिजाइन पढ़ेंगे। तो ये तो हम लोग डिस्कस किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कुछ मैटर, कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मशीन डिजाइन में जानने से पहले हम किस पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे मशीन डिजाइन में अप्लाई करते हैं, सेफ डिजाइन के पर्पज से, कि लगाया गया जाने वाला भार हमेशा उसके आंतरिक प्रतिरोधी बलों से हमेशा कम होना चाहिए। और जिस यदि आंतरिक प्रतिरोध बल, यानी हमारा जैसे सपोज हम 5 केजी का उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5 केजी हमारे हाथ पर रखा जाएगा, तो हम लोग 5 केजी का एक रेजिस्टेंस देंगे। हो यदि वो हाथ हमारा रेजिस्टेंस दे पाता है तो उतना पर टिका रहेगा, नहीं यदि हम 10 केजी का रख दिएंगे तो सीधा सीधा हाथ नीचे आने का मतलब हम फेल हो गए उस लोड को उठाने के लिए। यही इसी प्रकार मशीन का ही काम होता है, सेफ या। लेकिन मशीन डिजाइन में क्या क्या करते हैं तो उसका भी एक डेफिनेशन दिया गया है, जिसमें 3 वर्ड लिया गया है। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है मशीन डिजाइन का जो डेफिनेशन में 3 वर्ड हम लोग लिखेंगे। पहला जो होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिन से इमेजिनाइजेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इमेजिनाइजेशन of description of machine element or mechanical system to describe the specific function, to describe the specific function for मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोर्ड पर लिखेंगे भी, कि मशीन डिजाइन में 3 वर्ड यूज होगा। कौन कौन से, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल में कौन कौन से आते हैं, जितना आप अभी तक पढ़े होंगे, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, बर्नौली थ्योरम, पास्कल लॉ, है ना, जितने भी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ आदि आदि जितने लॉ आप पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उन सभी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग मशीन का कंपोनेंट में बनाते वक्त लगा सकते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल। टेक्निकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है,
कि हम लोग टेक्निकली रूप में उसमें नॉलेज इकट्ठा करते हैं। सपोज कि यदि हम ब्रेंच का एक डिजाइनिंग करते हैं तो ब्रेंच में डिजाइन करने के लिए हम देखते हैं कि ब्रेंच का एपियरेंस मतलब कितने क्या होना चाहिए, तो उसमें एक फ्रेम होना चाहिए। फ्रेम के लिए हम कौन से मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, इसका टेक्निकल नॉलेज होगा। फ्रेम पूरा मेटल का बनाया जाए या मेटल कुछ वुड का बनाया जाए, कुछ मेटल का या टोटल वुड का बनाया जाए, दैट इज द टेक्निकली इंफॉर्मेशन। बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्स मशीनरी आदि आदि का इस्तेमाल होगा, जिसमें परमानेंट ज्वाइंट होंगे कि टेम्परेरी ज्वाइंट होंगे, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होगा। तो उसी को बोलते हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इमेजिनाइजेशन का मतलब होता है उसके बाद इमेजिन करना। इमेजिन करना कि ये किस प्रकार से हम लोग इसको ड्राइंग के रूप में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से यह एग्जिस्टेंस रहेगा आदि आदि का इमेजिन के रूप में हम लोग इमेजिनेशन। डिस्क्रिप्शन उसका करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस प्रकार से वर्किंग आवर में लगेगा, मार्केट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इकोनॉमिक होगा कि नहीं होगा, इफिशिएंट होगा कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं किसी मैकेनिकल सिस्टम, और एक इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली हम मार्केट में ला देते हैं। यही हमारा मशीन डिजाइन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर लिखते हुए कि क्या लिखते हैं। मशीन डिजाइन defined machine design defined as the use of scientific principle, technical information and imagination in the description of machine or mechanical system to perform the specific function with maximum economy and efficiency. Efficiency that means वो efficiently work सके, उसकी लाइफ साइकिल अच्छी हो, एंड इकोनॉमिकली का मतलब होता है मार्केट में अदर कंपटीटर के सामने वो सुटेबल बैठ सके, इतना ज्यादा वो कॉस्ट ना हो सके कि वो मार्केट में न ज्यादा सेलिंग रेट उसका बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। तो हम इंजीनियर को जब डिजाइन करता है तो उसके लिए वो कौन से ऐसे टेक्निकली इंफॉर्मेशन या प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन करता है जिसकी वजह से उसका फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा इकोनॉमिकल हो। तो इसमें तीन टर्म जो हुआ है, यूज हुआ है, हमने तीन टर्म को यहाँ उठा के रख देते हैं। क्या है पहला टर्म? साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड दूसरा होता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और थर्ड जो हम लोग दिए वो क्या है? इमेजिनाइजेशन। इमेजिनाइजेशन हम लोग बोलेंगे। तीन टर्म है। साइंटिफिक प्रिंसिपल को हम फिर से हमने बता दिया, जितना आपके पास नॉलेज हो, लॉ हो, मतलब जितने सब्जेक्ट में जितने लॉ आप पढ़े हैं उन सभी को इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और बनाने के लिए चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स में प्रिंसिपल हो, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ ना, थर्ड लॉ, या फिर आपका इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हो या अदर मैकेनिक्स में हो, कहीं पर भी यदि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको लगता है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं मशीन के डिजाइन में। सिमिलरली सेकंड, टेक्निकल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहां पर यूज करना है, उस पे कौन कौन से स्ट्रेस लगेंगे, कौन कौन से लोड उस पे अप्लाई होंगे आदि आदि उसको इकट्ठा। जैसे सपोज कि हमको ब्रेंच पर बनाना है तो ब्रेंच पर बैठने के लिए उस पे कंप्रेस, सपोज कनेक्टिंग रॉड का डिजाइन करना है तो वो उस पे कंप्रेसिव लगेगा कि टेंसाइल लगेगा या ट्विस्टिंग शेयर लगेगा। ये टेक्निकली रूप में नॉलेज इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद सोम में भी आप जानते हैं कि कौन सा मटेरियल स्ट्रेंथ होता है किसके लिए, टेंसाइल में कौन सा मटेरियल स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव में कौन ज्यादा मजबूत होता है, कौन शेयर में ज्यादा मजबूत होता है, कौन सा टार्सन में, आदि आदि। ये नॉलेज आपके पास यदि होगा उसके अनुसार हम लोग उसका टेक्निकली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और वही मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। हालांकि हम लोग प्रोसीजर और आदि आदि आगे देखेंगे, हम बस ओवरव्यू उसका थियोरेटिकल के रूप में डेफिनेशन को समझा रहे हैं। पूरी सब्जेक्ट के ओवरव्यू का एक्चुअली में हमको करना क्या है, तो हमको टेक्निकली रूप में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, फिर इमेजिन करना है कि हम प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं, इमेजिनाइजेशन वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इमेजिनाइजेशन करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन यानी फाइनलाइज उसको देखते हैं कि एफिशिएंटली बनता है नहीं बनता है, किसके लिए उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं मैकेनिकल सिस्टम का, तो मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी के द्वारा वर्क कराने के लिए। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक्चुअली में इतनी चीज तो हो गया। लास्ट में पूरी मशीन डिजाइन में, हालांकि सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस डिप्लोमा डिवीजन वाले कौन कितने सिलेबस को कवर करेंगे, उसमें कौन सा सिलेबस पढ़ा जाएगा इस सेमेस्टर में, मतलब 6 सेमेस्टर में लास्ट ईयर डिप्लोमा डिवीजन वाले स्टूडेंट्स के लिए
या थर्ड ईयर में बीटेक डिवीजन के लिए। तो बीटेक डिवीजन के लिए हमारा वीडियो नहीं, हालांकि पढ़ेंगे तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन ये जो सिलेबस बेस्ड रहेगा वीडियो डिप्लोमा डिवीजन के लिए पार्टिकुलरली ये है। नो कंपटीशन, इसमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला लेक्चर मशीन डिजाइन का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम के लिए है। कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे ही डायरेक्शन विजन में सोम टोम आदि आदि कंपटीशन के लिए चलता है। मशीन डिजाइन वहां पर भी चलेगा, उसका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ होंगे। ये वाला जो है वो सेमेस्टर एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग ये देखें कि जितने मशीन के पार्ट है, मशीन के पार्ट में चाहे उस दो सेफ्ट को जोड़ना है, सेफ्ट है, कपलिंग है, की है, काटर है, नकल पिन आदि आदि, है ना, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, जितने भी आप मशीन के पार्ट या स्ट्रक्चर देखे होंगे, और उन सभी का हमको डिजाइन करना है। जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसमें उस जैसे सपोज की हम बना दिए, की का मतलब होता है एक शाफ्ट को पुली से जोड़ने के लिए हम की लगाते हैं, हालांकि इसका एक चैप्टर ही आप लोग पढ़ेंगे। तो की में हम देखते हैं कि की में जब लगाते हैं तो उस पे कौन से लोड उस पे कार्य करता है, तो देखते हैं कौन से लोड उस पे कार्य करता है, तो और देखेंगे कि किस लोड के कारण वो फेल हो रहा है। तो जिस लोड के कारण फेल होगा उसी लोड को हम बेस मान के डिजाइन करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल ग्रुप में बात करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और आप कहते हैं सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ पी एंड ए। सिग्मा का मान दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, लोड एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया। हम लोग सिग्मा की वैल्यू बढ़ा सकते हैं या स्ट्रेस की वैल्यू घटा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू मतलब हम लोग जैसे सपोज कि पुल पर जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो उत्पन्न हो रहा है वही प्रतिबल है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि किसी भी मशीन के पार्ट में जिस समय वो वर्किंग आवर में हो रहा है उस पे लगने वाला हर एक पार्ट पर स्ट्रेस का मान कम से कम उत्पन्न हो। तो स्ट्रेस के मान को कम उत्पन्न कराने के लिए, यानी इस स्ट्रेस की वैल्यू को घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमको एरिया की वैल्यू को बढ़ा देना होगा या लोड की वैल्यू को घटा देना होगा। दो काम करना होगा, या लोड की वैल्यू को घटा देना होगा या एरिया की वैल्यू को बढ़ा देना होगा। लोड की वैल्यू को घटा नहीं सकते, क्योंकि वो लोड जितना लगता है मशीन के द्वारा, वाइब्रेशन या अदर डायनामिक लोड जो भी लग रहा हो तो लगेगा ही। हम एरिया वहां का बढ़ा करके स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर देंगे। जब स्ट्रेस की वैल्यू को कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, मतलब उसका जो उत्पन्न होने वाला जो स्ट्रेस है वो घट जाएगा, तो जाहिर सी बात है फेल्योर की चांसेस भी कम हो जाएगा। मतलब कि हम एरिया को वहां का बढ़ा देंगे। तो देखते हैं, सर्च करते हैं पूरी मशीन में, सर्च ये करेंगे कि कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो फेल होने वाला है, उस पार्ट को सर्च करने के बाद उसका एरिया बढ़ा देंगे, या उस पे लोड पॉसिबल है तो लोड को रिमूव कर देंगे, लोड को कम कर देंगे, तो वह पार्ट आपका सेव हो जाएगा। तो मशीन का चाहे जो भी पार्ट का डिजाइन करेंगे सभी का यही हमको काम करना है। शाफ्ट का डिजाइन करने वाले हैं तो उसको डायमीटर को टेस्ट करेंगे कि कितना किलोवाट का पावर ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नहीं, हमको डी निकालना है, सेफ डायमीटर निकालना है कि इस सेफ डायमीटर पर जो स्ट्रेस उत्पन्न हो वह एक परमिसिबल स्ट्रेस से हमेशा कम हो, मतलब एक लिमिटिंग स्ट्रेस से उसकी वैल्यू कम हो। यानी एक मानक स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस उस पर इतना सहन कर सकता है शाफ्ट का, तो जाहिर सी बात है काम करते वक्त हम उतना स्ट्रेस पर नहीं पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है हमको उससे कम स्ट्रेस उत्पन्न कराना है, और तब होगा जब उसका हम लोग डायमीटर को बढ़ा देंगे, अथवा उस पे टार्क का ट्रांसमिशन वाले, मतलब जो लोड ट्रांसफर कर रहे हैं लोड को घटा देंगे। तो या तो लोड को घटाइए या तो डायमीटर को बढ़ाइए, दो में से एक काम करेंगे तभी वो शाफ्ट सेफ रहेगा। इसी प्रकार से की का, चाहे कपलिंग का, कनेक्टिंग रॉड का, एनी वन यदि हम लोग डिजाइन करेंगे तो सिंपल सा हम उस पे स्ट्रेस की वैल्यू हम घटाएंगे, यानी वर्किंग स्ट्रेस जो काम करते वक्त स्ट्रेस उस पर उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू घटाएंगे। लिमिटिंग स्ट्रेस यानी मैक्सिमम जो उसका एक प्रकार का मैक्सिमम स्ट्रेस है उसकी वैल्यू से कम हो जाएगा, तो सेफ हो जाएगा। जैसे कि अभी अभी हम लोग बताए थे कि इसका कुछ भी हो सकता है या ए हो सकता है। तो P का मान या तो बराबर होगा या लेस होगा, या P का मान ही F के मान बड़ा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम इसमें रहें, और इसमें रहने का मतलब ये है, ये तो हमारा मैक्सिमम है और हम कभी भी इसके बराबर नहीं होंगे। बराबर होंगे तो लिमिटिंग केस में चले जाएंगे और किसी कारण से हम फेल हो जाएंगे। तो हम प्रयास ये करेंगे कि उस पे उत्पन्न होने वाला अधिकतम प्रतिबल का मान जो लिमिटिंग स्ट्रेस है, यानी उसके स्ट्रेंथ से हमेशा कम रहे, तो हमारा कोई भी मशीन का पार्ट सेफ रहेगा। तो पूरी मशीन डिजाइन में हर एक मशीन का पार्ट जब डिजाइन करेंगे तो यही करेंगे
उसको हम सेफ बनाएंगे, चाहे काटर हो, काटर जॉइंट हो, चाहे नट हो, स्क्रू हो, आदि आदि। नट का है या बोल्ट का है तो नॉमिनल डायमीटर को सेटअप करते हैं या कोर डायमीटर को सेट करते हैं, कौन सा डायमीटर फेल होगा उसी डायमीटर को हम लोग सेफ मोड में लाते हैं। तो ये मशीन डिजाइन का मतलब एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अंदर करने क्या वाले हैं। डिप्लोमा डिवीजन के लिए बस जस्ट वो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कितना पढ़ेंगे, और ये फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए सिलेबस, तो हमारे पास जो सिलेबस यहाँ है मशीन डिजाइन एस्टिमेशन, जो किसके लिए बेस है, आईईआरटी डिप्लोमा डिवीजन के लिए है। यूपी अदर जो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के लिए अदर जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी लगभग सिलेबस आपका मैच करेगा, तो वो लोग भी आपका इस वीडियो को देख लेंगे। पहला जो सिलेबस होता है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपका जो वही है मशीन डिजाइन का डिफिनीशन होगा, कंसीडरेशन होगा, मटेरियल का सिलेक्शन होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, आदि आदि इसमें आपका आएगा। स्ट्रेस इन सिंपल मशीन एलिमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिस पे हम लोग स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो एक्सियल लोड के लगने के कारण हो, चाहे बेंडिंग लोड लगने का, चाहे ट्विस्टिंग लोड लगने का स्ट्रेस का कैलकुलेशन हो, अथवा शियर लोड लगने के कारण स्ट्रेस का कैलकुलेशन हो। इस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर हम लोग स्ट्रेस का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रेस इन सिंपल मशीन मेंबर। एंड थर्ड आपका डिजाइन ऑफ मशीन मेंबर सब्जेक्ट टू वेरिएबल लोड। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ लोड का लास्ट जो कैटेगरी होता है सिंपल सा स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक में आपका वेरिएबल लोड ही आता है, तो वेरिएबल लोड लगने के कारण आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका डिजाइन ऑफ सॉलिड एंड द हॉलो शॉफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यदि आप टार्सन पढ़े होंगे तो ये वाला आपका चैप्टर लगभग टार्सन से कुछ मिलता जुलता है, डिजाइन ऑफ शेफ्ट हॉलो सॉलिड के लिए। एंड डिजाइन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग, ये भी आपका आप बनाए होंगे कपलिंग, लेकिन हम लोग इसमें डिजाइन करेंगे कपलिंग के कितने पार्ट हैं, कौन सा फेल होने की पॉसिबिलिटी है, और फेल्योर में हम कौन से स्ट्रेस को मिनिमाइज करेंगे, एरिया को इंक्रीज करके या लोड को डिक्रीज करके। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ कॉटर एंड नकल जॉइंट, की एंड स्प्लाइन। टाइप्स ऑफ की आप पढ़ेंगे, नकल जॉइंट पढ़ेंगे, काटर जॉइंट पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ सिलेंडर कवर, बॉयलर स्टे, बोल्ट एंड सर्कुलर बेस ब्रैकेट एंड स्क्रू जैक एंड लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर, हालांकि मैकेनिक्स में भी लीवर का नाम सुने होंगे, वहां पर ये हम डिजाइन पढ़ेंगे, लीवर का कोई प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं पढ़ना है। एंड नेक्स्ट आपका आता है एस्टिमेशन ऑफ वेट, एस्टिमेशन ऑफ मशीनिंग टाइम, एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग कॉस्ट कितना लगता है, एंड एस्टिमेशन ऑफ फोर्जिंग। ये तो था डिप्लोमा डिवीजन ईआरटी के लिए सिलेबस है। और इस कोरोना काल में कितने सिलेबस को सॉर्ट आउट किया जाता है, 20% या 50%, लेकिन आप लोग पूरी सिलेबस को ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ये नहीं होगा कि कंपटीशन में जब जाएंगे या कहीं पर डिजाइनिंग में जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम 20% कटा हुआ सिलेबस पढ़ेंगे। इस वजह से आपके पास जो यहाँ पर मौका मिलता है आप फुल सिलेबस को कवर करेंगे, चाहे एग्जाम में 20% कट के आता है या नहीं आता है, तो आप पूरा मानेंगे कि पूरी सिलेबस है मशीन डिजाइन का और आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना। तो हमने आज इस जो वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया कि डिप्लोमा डिवीजन का जो सिलेबस है वो ये है, और मशीन डिजाइन का जो थीम क्या है इससे घबराना नहीं है। बस ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। मशीन डिजाइन का मैं एकदम बताना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग के तौर पर आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे उसका थ्योरेटिकल हो, आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के तौर पर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।